हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीश्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हमने देखा पिछले अध्याय में कर्मयोग भगवान बताते हैं कैसे कर्म बंधन होता है, कैसे कर्म बंधन से बाहर निकल सकते हैं, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, कैसे रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न काम क्रोध हमें फंसा लेता है, कैसे कहाँ कहाँ ये छुपा हुआ है और कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान ने अंत में बताया जो हमने कल देखा कि ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा अर्जुन इस काम रूपी शत्रु को खत्म करो। तो अब ज्ञान के बारे में बता रहे, लेकिन ज्ञान योग में एंटर करने के पहले कि क्या है भगवद गीता का ज्ञान, उसके पहले बता रहे हैं। वो होता है ना कि आप बताते हो कि भाई उसको देखो भगवद गीता क्या है, तभी तो लोग स्वीकार करेंगे। तो भगवान बता रहे भगवद गीता अभी नहीं बोल रहा हूं मैं तुमको। तो इस श्लोक में भगवान इतिहास बता रहे हैं गीता का, कि गीता का ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, लगभग 12 करोड़ साल पहले। तो क्या भगवद गीता की आयु 12 करोड़ साल है या 5000 साल है? न 5000 साल न 12 करोड़ साल। भगवद गीता की आयु है ही नहीं। भगवान शाश्वत हैं, वैसे ही भगवान का उपदेश भी शाश्वत है। तो भगवान ने ये ज्ञान लगभग 12 करोड़ साल पहले दिया था विवस्वान को, जिन्होंने दिया मनु महाराज को, जिनके हम सब वंशज हैं। मनु से निकले मनुष्य, और फिर उन्होंने इक्ष्वाकु महाराज जो रघुकुल के राजा हुए। लगभग देखा जाए अभी कलयुग प्रारंभ ही हुआ है, 5000 साल हुए। इसके पहले लगभग 4,32,000 साल का कलयुग है। इसके पहले द्वापर 8,64,000 साल, उसके पहले त्रेता 12,96,000 साल। तो लगभग 21 लाख साल पहले इक्ष्वाकु महाराज को गीता सुनाई गई थी। अद्भुत। ये गीता का ऑथेंटिसिटी को भगवान स्थापित कर रहे हैं। भगवद गीता ये तो आज देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण हम सब गीता पढ़ पा रहे हैं डायरेक्ट। नहीं तो भगवद गीता सिर्फ राजाओं को, लीडर्स को पढ़ाई जाती थी और वे लीडर प्रजा को उसका एप्लीकेशन बताते थे। लेकिन आज वैसे लीडर रहे नहीं कलयुग में। तो भगवान ने बोला भाई सब तक पहुंचाओ, सभी को डायरेक्ट पढ़ने दो। और लीडर नहीं है तो क्या करेगा तुम? डायरेक्ट गीता तो पहुंचाओ, लोग अपना पढ़ के तो उद्धार कर ले। तो फिर लीडर्स को सुनाई जाती है, उनका जिम्मेदारी था राजाओं को और उनका जिम्मेदारी था प्रजा को जो है बताने के। तो ये ज्ञान योग क्या करेगा? देखिए मनुष्य जीवन स्पेशली ये पशु पक्षी के जैसा नहीं है। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हमें सब फैसिलिटी मिली है, सभी फैसिलिटी, और उन फैसिलिटी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें हम अपने शाश्वत संबंध को जाने भगवान के साथ, अपने शाश्वत रूप को जाने, क्योंकि उस शाश्वत रूप को जानने के बाद, शाश्वत संबंध को जानने के बाद अपने भगवान और अपने बीच में हम इस संसार से विरक्त हो जाएंगे। और जैसे संसार से विरक्त होंगे, भक्ति करेंगे, आगे और बढ़ते रहेंगे और बढ़ते बढ़ते ऐसे शाश्वत जगत में पहुंचेंगे जहां पे कष्ट नहीं है। तो इसीलिए भगवद गीता का ये जो ज्ञान है, ये हमें क्या समझाता है कि हमारा संबंध क्या है। अभी कुछ श्लोकों बाद अर्जुन पूछेगा, फिर भगवान बताना चालू करेंगे क्यों आते हैं, क्यों प्रकट होते हैं यहाँ पे, कैसे प्रकट होते हैं, क्या करने के लिए होते हैं, और हमको ये सब जानने से क्या लाभ होगा, वो सब भगवान स्वयं इसको आगे बताएंगे। भगवद गीता भगवान
श्री कृष्ण ने स्वयं कहा। तो इसीलिए जैसे वेद हैं वो अपौरुषीय कहलाते हैं। अपौरुषीय मतलब किसी साधारण पुरुष ने या मनुष्य ने नहीं दिया। ये भगवत गीता तो ब्रह्मा ने भी नहीं दी, ब्रह्मा को तो स्वयं कृष्ण ने सुनाया। ये अपौरुषीय है और क्योंकि कृष्ण के मुख से निकला है उसको समझने का कार्य सिर्फ कृष्ण के भक्त ही कर सकते हैं, आगे सुनेंगे। और कृष्ण के भक्तों द्वारा समझाया गया ही भगवत गीता हमें पढ़ना चाहिए। आज हजारों हजारों अलग एडिशन हो सकते हैं भगवत गीता के, लेकिन भगवत गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद जी परंपरा में उनको वो ज्ञान मिला और उन्होंने उसको समझाया, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वही ज्ञान मिलेगा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो इसीलिए हमें भगवत गीता ये पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए और अपने शाश्वत संबंध को कृष्ण से जानना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम उस पथ पे आ जाएंगे, उस ट्रैक पे हमारी गाड़ी आ जाएगी जहां पे हम प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे जीवन में। हरे कृष्ण।